मेरे दोस्तान ने जाबिर साहब से है, इदरीस से है, मुशीर से है, शहबाज से है, इनसे है, हमारे इनसे तो पुराने हैं, इनसे दोस्ताना ताल्लुकात है। नहीं सर, बीआरएस करते हैं, आपको एमआईएम हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हम जीत रहे, इस बार कैसे रहेंगे? नहीं, अब देखिए, सपोर्ट करे तो जेल में भिजा दिए ना, बोधन में। असेंबली इलेक्शन में पूरे बच्चे काम कर रहे थे बीआरएस के लिए, उस वक्त टीआरएस थी। मोहतरमा कविता साहिबा हमारी बहन है, उनके लिए 2 मरतबा काम करे, उनको जेल को भिजा दिया। इसको दोस्ती बोलेंगे आप? जो आपके बुरे वक्त में पॉलिटिशियंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम इलेक्शन का होता, उस वक्त अगर आपका कोई हाथ पकड़ा तो आप भूलना नहीं ज़िंदगी भर उसको। आप उनको ही आप बेचारे बच्चों को जेल को भिजा दिए। उनके मदर बोले मेरे को, आज जेल में उनके ना, बोले समीर, ये दोनों बच्चे कितना रात भर मेहनत करते थे कविता मैडम के लिए और इनके लिए, आप देखो हमारा क्या सलूक मिल रहा। तो पार्टी का स्ट्रैटेजी क्या होंगी, कैसा रहेंगी, आपको हम बताएंगे, अभी तो जल्दी है। एमबीटी आ रहा, हाँ, एमबीटी भी आ रहा, कौन आ रहे? एमबीटी पार्टी भी आ रहे ना। अरे कोई भी आ सकता है, डेमोक्रेसी है, अच्छा है तो कोई भी आ सकता है, उसमें क्या रोक टोक है क्या? कांग्रेस को तुम सपोर्ट देते हो? हाँ, कांग्रेस नहीं, हम पहले अपने आप के लिए जो अच्छा है वो करेंगे। हमारी पार्टी, मैं पार्टी के लिए जो अच्छा है पहले वो काम करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किसको करना है, नहीं करना है, क्या करना है। तो टाइम है ना, बहुत जल्दी है। कितने सीट आ सकते हैं? नहीं, जहाँ से हम खड़े रहेंगे वहाँ जीतेंगे इंशाल्लाह। वो बीजेपी बी पार्टी बोल के, हाँ, बोलते क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहते। सर अभी स्टेट पे कैसा है सर परफॉर्म बीआरएस का कैसा? मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, आप द रिकॉर्डिंग होने के बाद क्या है, मेरे को नहीं मालूम, आप लोग बोल सकते। नहीं सर, आप तो पूरे फिर रहे हैं अभी। फिर रहे, सही है, देखेंगे क्या होता है। अभी तो टाइम है ना। निजामाबाद से कुछ कैंडिडेट सेलेक्ट करें क्या? नहीं, निजामाबाद है, बहुत से जगह हैं, पार्टी डिसाइड करेंगे। वो बात करने आया मैं, अभी हमारे कहाँ हैं सदर साहब हमारे, उनसे पूछने वाला हूँ ऑर्गेनाइजेशन का काम कितना चला है, क्या हुआ है, सब डिसाइड करके हम डिस्कस कर रहे हैं। हर जगह जाके पब्लिक से मिल रहा हूँ मैं, पब्लिक से पूछ रहा हूँ आपकी राय क्या, बोलो आप क्या करना चाहिए हमारे। तो जब हो जाएगा फैसला आपको बताएंगे। देश में भी मोदी के खिलाफ प्रतिपक्ष पार्टी एकम है, हाँ, उसके बारे में आप अपोजिशन पार्टी पूरा एक ही हो रहे हैं ना। अच्छा, कांग्रेस भी पूरा हाँ, तो क्या कौन सा में रहेगा, आप कौन सा पार्टी में रहते हैं? प्रतिपक्ष में रहते हैं तो बीटिंग करेंगे। नहीं, मेरे को बुला ही नहीं, मेरे को बुलाते तो मैं जाता था। अपना मीटिंग से नहीं, मेरे को बुला ही नहीं। और अगर ये लोग ये समझ रहे कि ये लोग जो मिले हैं ये सब मिलके मोदी को हराएंगे बोल, तो गुड लक टू देम। अब क्या बोल सकते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? हमारे को तो नहीं बुलाए, हम भी नहीं, हमारी भी कोशिश 2014 में, 2019 में और 24 में भी ये रहेंगी कि थर्ड टाइम हमारे ग्रेट कंट्री के तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना बने। हम कोशिश करेंगे, बिल्कुल अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, मगर वो लोग अगर हमको बुलाएंगे तो हम सोचेंगे। हम बुलाना नहीं चाह रहे। अब 16 चौधरियाँ मिलके एक बड़े चौधरी को हरा सकते बोल तो मैं कुछ नहीं बोल सकता ना, मगर अगर आप सबको साथ लिए तो फिर कुछ एजेंडा बनाओ आप। क्योंकि आपको याद होगा 2004 से 2012 तक मैं यूपीए का हिस्सा था मैं, और यूपीए का एक प्रोग्राम था। 2012 में किरण कुमार रेड्डी की गवर्नमेंट उस वक्त के आंध्र प्रदेश में कम्युनल राइट्स को रोकने में नाकाम हुई तो हम लोग यूपीए छोड़ दिए, मगर 2004 से 12 तक यूपीए का हिस्सा था। वो जब न्यूक्लियर डील का हिस्सा हुआ मैं सपोर्ट किया था, उस वक्त। मगर बीजेपी अगर जीत रहा क्यों है, जैसा अभी आप मेरे को बोले, हो क्या बोले अभी आप, वो इनको रहते उधर वो टीम में रहते बोले। अब आप बोले निजामाबाद में नहीं लड़ा, कैसा जीत गए बीजेपी? मैं नहीं लड़ा निजामाबाद, करीमनगर नहीं लड़ा मैं, सिकंदराबाद भी नहीं लड़ा मैं, आदिलाबाद तो ट्राइबल सीट है,
हम नहीं लड़े, बीजेपी जीत गई। 306 बीजेपी के एमपीज हैं, हम खाली 3 पार्लियामेंट सीट पे लड़े। हैदराबाद हम बीजेपी को हराए, औरंगाबाद आपके फ्रेटर्निटी के इम्तियाज जलील 25 साल के जर्नलिस्ट 21 ईयर्स के शिवसेना के एमपी को हराए, और किशनगंज से हमारे बिहार के प्रेसिडेंट और एमएलए अभी है, उन्होंने लड़े थे। 3 लाख वोट मिले, कांग्रेस जीती वहां से। बीजेपी जीत रही किसकी वजह से वो नहीं बोलते, मगर मुसलमान को बोल दो। अब यहाँ 4 जीती, कौन जिम्मेदार नहीं बोलते। अगर वो जो 4 बीजेपी जो जीती, करीमनगर का देखो आप, करीमनगर में 7 सेगमेंट्स में हर असेंबली सेगमेंट में मेजॉरिटी आ गई उनको, मैं नहीं था। मगर किसके गले में फूल कार पिनाना, योर्स ट्रूली के। तो ये गलत है ना भाई। आप ये देखो कि बीजेपी जीत रही क्यों। बीजेपी लास्ट टाइम 2019 में बीजेपी को 51% हिंदू वोट मिला, 51%। अब इसमें मेरा क्या रोल है भाई, अब इनको सोचना है। आपको इन तमाम पार्टीज को जो मिले इनको सोचना है। मगर अगर वो लोग ये समझ रहे कि देखो अब मायावती है, दलित की बहुत बड़ी लीडर है, उन्होंने सेल्फ मेड लीडर है, मेरा उनसे कोई रिलेशनशिप नहीं है पॉलिटिकली, मगर आप ये समझ रहे कि बगैर मायावती के यूपी में कुछ कर लेंगे आप। मगर यूपी में भी हम लोग डिसाइड कर रहे कौन से पार्लियामेंट की सीट लड़ना नहीं लड़ना यूपी में भी। क्योंकि अभी हम जो हमारा लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए, आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, मेरठ में हमारा मेयर का कैंडिडेट सेकंड आया, 1,50,000 वोट्स लिया उन्होंने मेरठ सिटी में। 11 कॉर्पोरेटर जीते हमारे। संभल पार्लियामेंट सीट में, संभल में हमारा चेयरमैन है, और हम किसको हराए वहाँ पे, सिटिंग एमएलए के वाइफ लड़े थे। मुरादाबाद में एमपी समाजवादी का है, वहाँ पे हमारे एक वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी में हमारा चेयरमैन जीता। ऐसे हमारे मोर देन 100 कॉर्पोरेटर्स हमारे जीते हैं। तो यूपी में भी हम लोग देख रहे हैं। औरंगाबाद में तो हमारा एमपी है, लड़ेंगे। किशनगंज है बिहार में, और बिहार में अख्तर इल्मान साहब देख रहे। ये पटना मीटिंग को आपको इन्विटेशन है, बीजेपी तो आपके खिलाफ है, तो आप कुछ दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को जो पटना मीटिंग अटेंड नहीं हुई उनको इकट्ठा करने की कुछ कोशिश करें सेंट्रल में? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ कि हमारे को तो नहीं बुलाया गया है। और अगर बुलाते तो हम यकीनन सोचते। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा बीजेपी की पार्टी बने, गवर्नमेंट बने। और 2014 से जब से बीजेपी पावर में है, सबसे ज़्यादा एलिनेशन, मार्जिनलाइजेशन किसका हुआ? दलित मुस्लिम्स का हुआ सबसे ज़्यादा। देख लो आप, डेटा है मेरे पास। जब से भारत के हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने, उन्होंने मुस्लिम्स को इनविजिबल कर दिए पॉलिटिक्स से। अब उनका देखा देखी पूरे सो-कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज कर रहे। जितने सो-कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज पावर में है, उन्होंने खाली मुसलमान को खजूर खिलाना, इफ्तार और बाजू नहीं बिठाना। आप देख लो उनके बाजू कोई बैठता क्या मुस्लिम लीडर? देख लो आप, नहीं बैठता। उन्होंने मुसलमान बैठा तो वो अच्छा होता, पेट में दर्द शुरू होता। वो क्या हो रहा? वो मोदी को देख के कर रहे। मोदी ऐसा करे तो हम भी मोदी के साथ बनेंगे। अब आप मोदी के साथ करेंगे तो जीतते का इलेक्शन। आपको आपका एजेंडा डिफरेंट दिखाना पड़ेगा। आप एजेंडा डिफरेंट दिखाइए, आप क्या करना चाह रहे, आपका कैसा उसको कंट्री को फॉरवर्ड लेके जाना चाह रहे आप। अब खाली आप बोलेंगे नहीं ऐसा करेंगे, यहाँ बैठेंगे, तो ऐसा होता क्या? वो तो देखिए क्या होता नहीं। हम भी नहीं चाह रहे कि दोबारा नरेंद्र मोदी थर्ड टाइम इस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि 2014 से हम देख रहे
कि CAA का कानून बना, रिलीजन के ऊपर बुनियाद के ऊपर बना, फिर आप मॉब लिंचिंग्स कंटिन्यूस हो रहे। आज 10 दिन के अंदर महाराष्ट्र में इगतपुरी, नासिक में 2 लोगों का मर्डर होगा, 2 मुस्लिम्स का, 2 लोगों विद इन 10 डेज गाड़ी से उतार के मार के उनको मर्डर कर दिए। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी USA को गए, बहुत अच्छा है। मैं भी चाह रहा हूँ कि हमारी पार्टी भी चाह रही कि USA से हमारे रिलेशनशिप अच्छे होना। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा ना आपको, रुक जाऊँ क्या? बोर तो नहीं हो रहा ना? हाँ। तो हम भी चाह रहे अच्छे होना रिलेशनशिप USA से। अब तो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, हम लोग बोलते शेयर्ड इंटरेस्ट है US से, शेयर्ड वैल्यूज़ है, सॉरी। मगर प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाके बोले कि डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं मुसलमानों से। ये तो बात सच नहीं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, खुद उनकी पार्टी कर रही। आप देखो मणिपुर में 300 चर्चेस को जला दिए, माइनॉरिटी का बजट 40% कम कर दिए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को रेस्ट्रिक्ट कर दिए माइनॉरिटीज़ का, मौलाना आज़ाद फेलोशिप जिससे माइनॉरिटीज़ मुस्लिम बच्चे बच्चियां फेलोशिप और PhD करते उसको बंद ही कर दिए, मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम को 90% पैसे कम कर दिए। ये उनका रिकॉर्ड है। अब फिर कल आप देखिए कि कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम बोले कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को 13 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, तो 6 मुस्लिम कंट्रीज दिए। ये बोले कल 13 में अवार्ड 6 मुस्लिम कंट्रीज दिए। कौन कौन दिए? सऊदी अरब, UAE, इजिप्ट और कंट्रीज दिए। अब मेरा मैडम से क्वेश्चन ये है कि निजामाबाद के मुसलमान को सऊदी के किंग से क्या करना है, हैदराबाद के मुसलमान को UAE के किंग से क्या करना है, देश के मुसलमान को इजिप्ट के लीडर से क्या करने का है। मेरा प्राइम मिनिस्टर तो नरेंद्र मोदी है ना, वो लोग तो नहीं है ना मेरे, ले जाके हमारे को उनसे मिला रहे, फिर बोलते हम एंटी नेशनल है। हमारे को उनसे क्या करने का है भाई? ठीक है, हम जाके मेहनत कर रहे हैं, उनका कंट्री का शुक्रिया, फॉरेन रेमिटेंस आ रहा है यहाँ पे, मगर लिख जाके नहीं। जो 6 इस्लामिक मुस्लिम कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड दिए तो क्या मेरा पेट भरता? मेरा मार्जिनलाइजेशन हो रहा। अच्छा, अगर वाकई में आपको मुसलमानों से मोहब्बत है तो फिर नुपुर शर्मा कौन सी पार्टी की है भाई? एंड बाय द वे नेक्स्ट मंथ नुपुर शर्मा आ रही, दिल्ली में रूमर है, फिर से उनका रिहेबिलिटेशन हो रहा। ये गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। अच्छा, नरेंद्र मोदी के अब कल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम बोले कि बराक ओबामा का स्टेटमेंट गलत है, उन्होंने क्या कितने मुस्लिम कंट्री से बॉम्ब डाले होंगे भाई, हम क्या नहीं बोल मारते बोल के जीते और एक बार जो तेलंगाना में कौन सा सरकार अच्छा रहे तो बोल के हम अपना क्रिकेट मैच पहले खेलेंगे। हैट्रिक का टर्मिनोलॉजी क्रिकेट का होता, हम अपना क्रिकेट मैच खेलेंगे पहले, हम अपने टीम को विक्ट्री दिलाएंगे, उसके बाद हम सोचेंगे किसकी विकेट लेना नहीं लेना। 2024 में बीजेपी एमआईएम दोनों मिलकर करेंगे बताओ। 2024 में एमआईएम और बीजेपी दोनों मिलकर दोनों मिलके इलेक्शन में जाएंगे, उन लोग तो जाएंगे क्या? अब मेरे को नहीं मालूम, समंदर के 2 किनारे अगर आप कर सकते तो कर लो भाई। नहीं आप कर सकते, काबिलियत दिख रही मेरे को। समंदर के 2 किनारे एक हो सकते क्या? आप नहीं मालूम, आप में काबिलियत होंगी, मेरे में तो नहीं है काबिलियत। स्टेटमेंट बीजेपी बीआरएस फ्रेंडशिप है बोल के थोड़ा एलिगेशन आ रहा है। ऐसा हो रहा, आप कैसे देखते हैं? ऐसा हो रहा क्या? जो बोले ना एलिगेशन ऐसा दोनों एक ही है। केटीआर साहब ने दिल्ली गए हैं। ऐसा हुआ क्या? एलिगेशन था, मेरे को नहीं मालूम भाई। नहीं साहब, कल केटीआर जी ने दिल्ली जाए नहीं, अच्छा, वो जाके मिले, किससे मिले हो? पीयूष गोयल से। हाँ, पीयूष गोयल से सेंट्रल मिनिस्टर से मिले। कौन कौन मिनिस्टर है उसमें? गोयल तो है, गोयल से केटीआर है। हाँ, अमित शाह से मिले। अमित शाह कैंसिल हुआ। पीयूष गोयल से।
नहीं, उन्होंने जब डिफेंस मिनिस्टर से मिले, उनका ट्वीट देखा मैं, उन्होंने 10 पॉइंट दिए, जिसमें 10 पॉइंट में तो 6 मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी रिलेटेड इश्यूज थे। मैं उनको बोला, थैंक यू बोला उनको, और उनको बोला कि भाई आप जब हरदीप सिंह पुरी साहब से मिलेंगे, जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, आप जरा हमारे ओल्ड सिटी का मेट्रो करा दो। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो उनसे गवर्नमेंट से पैसे लेकर करा दो, क्योंकि सीएम जो है अभी ओल्ड सिटी का जो कनेक्शन है गोल्डन जुबली बस स्टैंड टू फलकनुमा, वो 500 करोड़ का है। अब सीएम नया अनाउंस करे गवर्नमेंट क्या माइंड स्पेस से इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक, उसका कॉस्ट है 5500 करोड़। हम बोल रहे भाई 5000 करोड़ आप कर दिए तो हमारा 500 दे दो ना यहाँ पे। तो इसलिए मैं केटीआर साहब को रिक्वेस्ट करा कि भाई आप हरदीप सिंह पुरी साहब को बोलो जरा हमारे को भी फंड कर दो यार। अब उन्होंने जाके मिले, वो उन्होंने बोल सकते हो सवाल का जवाब, मैं तो नहीं बोल सकता हूँ। उन्होंने मिले, डिफेंस मिनिस्टर से मिले, हरदीप सिंह पुरी साहब से मिले, ये मैं देखा सुन। आप लोग बोल रहे अमित शाह से मिले, बोले मेरे को नहीं कैंसिल हो गया। इंटरनल बीजेपी बीआरएस का इंटरनल फ्रेंडशिप है जी। इंटरनल बात मेरे को नहीं मालूम, एक्सटर्नल मालूम है। सर आपकी बात किसान सरकार बोल के केसीआर जी महाराष्ट्र और देश भर फिर रहे, कैसे रहते हैं? और उनको पूरा इख्तियार है, उन्होंने कहीं भी जा सकते हो। उन्होंने इंडिया के सिटीजन है, उन्होंने कहीं भी जा सकते हैं। जैसा मैं जाता हूँ महाराष्ट्र में, अब 2 दिन जाके आया मैं, और हमारे पब्लिक मीटिंग में आप पूछ लो जाके महाराष्ट्र में, ऐसा पकड़ पकड़ के नहीं बुलाते, गाड़ी में बैठो, बिरयानी पैकेट लो, पब्लिक खुद आती मोहब्बत से। मलकापुर में कम से कम 10,000 के ऊपर का मजमा था, और कल जो अमरावती में बारिश पंडाल बना है उसमें भी 6-7 हज़ार 8 हज़ार लोग थे। हमारे वहाँ पे अमरावती में हमारे 10 कॉरपोरेटर थे, मलकापुर में हमारे 4 कॉरपोरेटर थे, हमारा 2 एमएलए थे वहाँ पर महाराष्ट्र में, 1 एमपी है। मैं भी जा रहा हूँ महाराष्ट्र को, कहीं कोई भी कहीं भी जा सकता भाई, इसमें रोना कहीं को वहाँ गए यहाँ गए, उन्होंने नहीं जाना, अच्छा है जा रहे ना। नेक्स्ट इलेक्शन में महाराष्ट्र में बीआरएस और एमआईएम साथ में लड़ेंगे? मेरे को नहीं, वो ऐसा तो कोई बात नहीं हुई मेरे से। अगर कोई बात करा तो बोलता हूँ, अभी तो कोई बात, मगर हम तो लड़ेंगे महाराष्ट्र इलेक्शन। महाराष्ट्र इलेक्शन अच्छा लड़ेंगे, उसी की तैयारी में गया था मैं। डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, इम्तियाज जलील साहब, फिरोज लाला है, हमारे डॉक्टर खालिद है, सैयद मोइन है, सबसे हमारी मीटिंग चल रही है। हम अपना काम शुरू कर दिया हमारा महाराष्ट्र में। हमारा तेलंगाना पे अल्टरनेटिव हम बोल के कांग्रेस बोल रहे, बीजेपी बोल रहे, हाँ कैसा रहते हैं? बोलते हैं उन्होंने अल्टरनेटिव है, उन्होंने अल्टरनेटिव बोल के वो क्या अल्टरनेटिव कौन दिख रहा सर? असदुद्दीन ओवैसी दिख रहा मेरे नहीं, हमें राइट है मेरा। अरे कहीं को नहीं है, बिल्कुल मैं क्या कम हूँ लोगों से, हर चीज में अच्छा हूँ मैं। आपका सपोर्ट किस तरह है? सर तेलंगाना में हंगा है तो आप कौन सा पार्टी का? नहीं देखिए, वो तेलंगाना की जनता तय करेंगी, तेलंगाना की जनता तय करेंगी, मगर कोई भी इलेक्शन आसान नहीं रहता, मेरा भी इलेक्शन आसान नहीं रहता। अगर कोई बोल रहे कि हम लोग हो गया हमारा जीत गया, बोलते हो पब्लिक बोलती अच्छा हो गया तो हो गया, तो हर इलेक्शन टफ रहता और हर इलेक्शन में मेहनत करना पड़ता, तो किसी के लिए भी इलेक्शन आसान नहीं रहता। अब कोई समझेगा कि मेरे पास बहुत पैसे है, मैं 2000 रुपये वोट को देता हूँ, पब्लिक खा लेके भी जिसको काम करना है वोट डाल लेके आती, ऐसा वो जमाना चला गया। तो ये इलेक्शंस आजकल बहुत टफ है इंडिया में, और किसी को भी आप टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। अभी 24 बीआरएस लीडर बोल रहे हैं अगर एमआईएम हैदराबाद से बाहर आए तो हम पाता ओल्ड बस्ती पे। अरे भाई वेलकम, मैं कहाँ रोक रहा हूँ किसको भी भाई, मैं क्या बोल सकता हूँ। अब आप मीडिया के हैं, आप भी पेपर निकालते, आप भी निकालते, आप अच्छा लिखते, पब्लिक पेपर जिसको पसंद है खरीदती ना, मैं क्या रोक सकता हूँ किसको भी।
मैं तो बोल रहा हूँ वेलकम है भाई, आप मेरे से मुकाबला करो, पार्टी से हम कम कहाँ रोकने वाले, हम किसको भी नहीं रोकते। हम इलेक्शन लड़ना है ना, एनीबडी कैन फाइट अगेंस्ट मी। मैं तो बोल रहा हूँ लड़ो मेरे से, आके मेरे खिलाफ लड़ लो, बोल रहा हूँ मैं तो, आइए आप। हम किसको रोक सकते क्या? किसको भी रोक नहीं सकते। इलेक्शन है, हमारे खिलाफ लड़ेंगे, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, क्या होता। इलेक्शन है, किसको भी इलेक्शन कंटेस्ट है वेरियस कैंडिडेट्स का, पार्टीज का, तो उसमें कोई कंप्लेन तो नहीं कर सकता ना। सर बीआरएस की 10 साल की गवर्नमेंट में माइनॉरिटी लोन से सिर्फ माइनॉरिटी को एक बार दिए गए, लेकिन बिल्कुल MI सही है आज आपकी तक बात, सवाल नहीं करी। नहीं आपकी बिल्कुल सही है बात, बिल्कुल वाजबी है। 10 साल में जो इतना बजट माइनॉरिटीज को अलॉटेड हुआ, उसमें से 4000 करोड़ नहीं दिए, 4000 करोड़। मैं अपनी स्पीच से बोला बात ये। और आप जो सेल्फ फाइनेंसिंग का जो लोन का कंपोनेंट बिल्कुल सही है। हम तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हरीश साहब से गुजारिश करेंगे, आपकी बात पूरी बात सुन, फौरन रिलीज करना उन्होंने। 2 साल के पैसे रुके हुए, वो जब वो गाड़ियों का है ना, गाड़ियों के भी नहीं गाड़ियों का क्या, गाड़ियों का ऐसा दे रहे हो, तबरुक दे रहे साहब, दो मुरमुरे लो क्या, जो पैसे देना पूरे वो 2 साल के पैसे रुके, बिल्कुल देना हो। अभी माइनॉरिटी का बंद अभी जब दे रहा ना माइनॉरिटी का बंद भी आप पूछ रहे क्या? हाँ, अरे आपको अच्छा सवाल करे, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? नहीं सर। आपको एक बात बताता हूँ, हम लोग जो है माइनॉरिटी बंधु के सिलसिले में सितंबर 2021 में हम लोग एक सेमिनार करे थे, और उस सेमिनार में हम लोग एक्सपर्ट्स को बिठाए थे, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को। उसका ब्रीफ आपको बोल देता हूँ मैं, जिस के एवरेज साइज जो मुस्लिम्स का है तेलंगाना में वो 5.5 का है, तो अप्रॉक्सीमेट जो मुस्लिम हाउस होल्ड तेलंगाना में है वो 8.8 लाख हाउस होल्ड अप्रॉक्सीमेट। और हमारे एक्सपर्ट्स जो सुधीर कमेटी को बनाए थे, वो एक्सपर्ट्स को मैं उनको जिम्मेदारी दिया था। उन्होंने ये बोले कि तेलंगाना में सेस का एस्टिमेट है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज का है कि 8.5% मुस्लिम पॉपुलेशन इन तेलंगाना इज बिलो पॉवर्टी लाइन, 8.5%। तो मगर उन्होंने क्या बोले, हमारे कन्फर्म ये बोल रहे हैं कि 1% मुस्लिम पॉपुलेशन तेलंगाना का एब्जेक्ट पॉवर्टी में है। तो वो एब्जेक्ट पॉवर्टी में 9000 मुस्लिम हाउस होल्ड बिल्कुल गरीब है, 9000 हाउस होल्ड आउट ऑफ 8.8 लाख। उनमें हम क्या बोले कि अगर वो 9000 हाउस होल्ड को आप ले लिए, 10 लाख उनको दिए एक मुस्लिम हाउस होल्ड को आउट ऑफ 9000 में, तो खाली बर्डन होता 900 करोड़ का, 900 करोड़ का तेलंगाना गवर्नमेंट बर्डन होता। और स्टेट बजट जो है आपका, स्टेट बजट तो आपका माशाल्लाह से जो स्टेट बजट है वो, एक मिनट ठहरिए, जो हरीश राव साहब पेश करते वो तो हाँ 3 लाख नहीं सही बोला, नहीं तो फिर आप ना बोलेंगे वैसे साहब वो उसमें गलती करे बोल के। तो अब हाँ देखिए, 10 लाख दिए 900 करोड़। तेलंगाना का 2021-22 का रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था वो 2.31 लाख करोड़। ये 2021-22 का बोल रहा हूँ आपको मैं, लेटेस्ट नहीं मालूम मेरे को। तो स्टेट बजट का एक्सपेंडिचर जो हुआ 21-22 में 1.7 लाख करोड़, तो उसका अगर आप देंगे तो खाली 0.4% था 900 करोड़, कुछ भी नहीं है 900 करोड़ सीएम के लिए। हम तो केसीआर से रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब आप मुस्लिम बंधु दे दो आप, बल्कि ओबीसीज को भी दो आप। उसमें जो एब्जेक्ट पॉवर्टी, हम पूरे मुसलमान को नहीं बोल रहे, हम बोल रहे 9000 हाउस होल्ड्स को, मुसलमान 1% जो उनको दीजिए आप। और 1600 करोड़ का तो बजट है, अब बढ़ा दिए शायद 2200 करोड़ कुछ करें, उसमें खाली 900 करोड़ बढ़ाने का है। ये बहुत ज़रूरी है।
इससे देखो जो दलित कम्युनिटी को जो हाउस होल्ड को मिल रहा 10-10 लाख रुपए, उनको बहुत फ़ायदा हो रहा उससे, बहुत फ़ायदा हो रहा उससे। तो हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि पॉवर्टी की बुनियाद पे हम ये डेटा पूरे सीएम को दिए हम लोग, आइए ये हम सितंबर 2021 को बना के दिए। तो दलित बंधु की मुस्लिम बंधु स्कीम जरूरी है, पूरा डेटा का साथ दिए हम, पूरा रिपोर्ट है, आपको मैं फॉरवर्ड करता हूँ, अपना नंबर दे दो, वो रिपोर्ट आपको फॉरवर्ड करता हूँ, अपना ही पढ़ो, उसको छापो रखो, पढ़ सकते हैं आप। मगर अब तक गवर्नमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं है उसके बाद हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं आया रिस्पॉन्ड गवर्नमेंट से, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है इसको फौरन टेकअप करिए। ये पॉवर्टी है मुसलमानों में, अब 1% एट मिनिमम मुस्लिम्स आर लिविंग इन अंडर एब्जेक्ट पॉवर्टी इन तेलंगाना, और खाली 900 करोड़ का बर्डन है। चीफ मिनिस्टर जरा दिल बड़ा करे तो हो जाता काम ये। वो उर्दू का शेरना जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है जमीन साथी, बस जरा नम हो जाना। और वो जो सेल्फ फाइनेंसिंग के जो लोन्स है, ओवरसीज स्कॉलरशिप के ड्यूज भी है, वो भूल जा रहे आप, वो भी दे देना। सेक्रेटेरिएट की 2 मस्जिदों को तोड़ के सेक्रेटेरिएट बनाए, वो मस्जिद बनना जरूरी है दोनों भी। गवर्नमेंट हाई कोर्ट में एफिडेविट दी कि हम बनाएंगे उसको। अब ऊपर से बीजेपी वाले बोलते मुस्लिम अपीजमेंट हो रहा। अरे क्या मुस्लिम अपीजमेंट हो रहा भाई? कोई मुस्लिम अपीजमेंट नहीं हो रहा। अब यादाद्री में सीएम साहब कितने 1800 करोड़ बने, 1600 करोड़ की मंदिर की 1800 करोड़। अब बीजेपी वाले बोलो उसके ऊपर क्या बोलते? नहीं बोलते बेटे। सीएम साहब जो है खाली मंदिर बनाने के लिए कि तेलंगाना में 2300 करोड़ खर्चा करे, पूरे वेरियस टेम्पल्स को डेवलप करें, बहुत अच्छा है, मैं उसको खिलाफ नहीं हूँ। हम क्या बोल रहे हैं, आप हमारे को मुस्लिम बंधु भी दे दो। अच्छा, ब्राह्मण सदन बन गया, इनॉग्रेशन करे चीफ मिनिस्टर, उससे पहले इस्लामिक सेंटर का अनाउंसमेंट हुआ था, वो अभी तक रुका हुआ है, वो काम नहीं हो रहा। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज करिए, ये चीजें हैं। वो ज्यादा तो हो गया, नहीं हो गया। आ रहा हूँ बोल के वापिस बोला था, वापिस आ रहा हूँ बोल के बोला। नहीं आप लोग कहीं को छोड़ेंगे हम, हमारी बात आप लोग लिख देना भाई, हमारी बात लिखने वाले पब्लिक में आप ही लिख जाएंगे। हम खड़े रह के तकरीर करते हैं, मगर आप लोगों की वजह से पूरे तेलंगाना की जनता को मालूम होगा। सर, कॉमन सिविल कोड के ऊपर एमआईएम का क्या स्टैंड है? हम खिलाफ है। लास्ट लॉ कमीशन को मैं एज एमआईएम पार्टी लेटर लिख के दिया था, 6 पेजेस का नोट दिए थे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के हम खिलाफ है। आप, मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फंडामेंटल राइट है। आप कैसा मुझसे राइट टू आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर है, कैसा छीन लेंगे मुझसे आप? नेक्स्ट बीजेपी का एजेंडा वही है कि कॉमन सिविल कोड प्लस सीए? नहीं, अभी ये आदिलाबाद में ट्राइबल्स है, वारंगल में ट्राइबल्स है, खम्मम में ट्राइबल्स है, क्या करते हैं उनका छीन लेते। इस्लाम में शादी जो है कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे हिंदू भाइयों में जन्म जन्म का साथ है, क्रिश्चियनिटी में आई डू बोलते हैं। ये भारत की डाइवर्सिटी है। ट्राइबल्स का अलग कल्चर है, ट्राइबल्स का अलग ही कल्चर है। उन्होंने तो अपना डिफरेंट कोड निकालो बोल रहे सेंसस में। बीजेपी नौकरी नहीं दे सक रही गरीबों को, नौजवानों को, महंगाई को कम नहीं कर सक रही। अब ये